Good morning, everyone. This is Faisal Khan, and you are watching the online classes conducted by Daffodil School Secondary School. I hope you all are well at your home and doing your studies regularly. Yesterday, we were studying the chapter second of your textbook भोली. Okay, तो कल हम चैप्टर सेकंड जो है आपका टेक्स्ट बुक का भोली उसको रीड कर रहे थे और लगभग हमने 2 और 3 पैराग्राफ्स कंप्लीट कर लिए थे. सो नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट पैराग्राफ. तो हमने 10 द ईयर पास्ट यहाँ तक हम पहुँच चुके थे. तो यहाँ तक होता क्या है कि जो रामलाल होता है उसकी फैमिली होती है और वहाँ पर उसके बच्चों के बारे में बताया गया है कुछ थोड़ा सा. और जो सुलेखा होती है भोली जिसका नाम रख दिया जाता है उसकी स्टोरी चल रही थी. तो वहाँ पर उसका जो फादर है रामलाल वो भोली को स्कूल में छोड़ के आता है. ओके और स्कूल छोड़ने के बाद में वो वहाँ पर सीखना स्टार्ट कर देती है और सीखते सीखते उसको सालों गुजर जाते हैं. ओके तो नेक्स्ट पर आते हैं. 10 द ईयर पास्ड और इसी तरह से साल गुजर जाते हैं. द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन. जो विलेज था वो एक छोटा गांव बन चुका होता है. यानी जो विलेज होता है वो एक छोटा सा गांव बनता जाता है. और यानी जो विलेज था गांव था वो छोटा कस्बा बनता चला जाता है. द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल. जो लिटिल प्राइमरी स्कूल था जो छोटा स्कूल था वो बड़ा स्कूल होता चला जाता है. देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर द टिन शेड एंड अ कॉटन गिनिंग मिल. यानी वहाँ पर अब एक टिन के अंदर एक सिनेमा हॉल भी बन चुका था और एक गिनिंग मिल भी होती थी. यानी जो कॉटन गिनिंग की मिल होती है वो भी वहाँ पर मौजूद थी. द मेल ट्रेन बिगैन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन. यानी उन्हीं के रेलवे स्टेशन के पास में जो मेल ट्रेन थी वो भी वहाँ पर रुकने लगी थी. वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ. एक रात को रामलाल ने अपनी वाइफ से, जो डिनर के बाद में बातचीत करते हैं हस्बैंड वाइफ, तो वहाँ पर उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोज़ल. क्या हमें बिशंबर का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. तो ये सब बात है. जो रामलाल है उससे बिशंबर ने एक प्रपोज़ल रखा है इससे जस्ट पहले ही कि उसकी जो छोटी लड़की है भोली उससे वो शादी करना चाहता है. तो शादी के लिए वो रिश्ते की मांग करता है. तो वहाँ पर इसी को लेकर जो रामलाल है वो अपनी वाइफ से बातचीत करता है कि क्या हमें बिशंबर का जो प्रपोज़ल है वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. तो उसकी वाइफ बोलती है यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड. यानी उसकी वाइफ कहती है बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं, कर लेना चाहिए. भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम. भोली बहुत लकी होगी अगर उसको इस तरह का इतना अच्छा जो ब्राइड ग्रूम है वो मिल जाए. तो वेल टू डू मीन्स होता है बहुत अच्छा, जो अच्छा खासा खाता पीता खानदान होता है उनको बोलते हैं वेल टू डू. ओके तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी. तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. अ बिग शॉप अ हाउस ऑफिस ऑन एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक. यानी एक तो बहुत बड़ी दुकान, एक खुद का घर और अपनी पता नहीं कितनी सारी जो है 1000 उसके जो है उसमें बैंक में रखे हुए हैं. तो मैंने सुना है कि इतने सारे हज़ारों रुपए जो है उसके बैंक में भरा हुआ है, खुद कितना सारा पैसा, और उसका खुद का घर है और उसकी खुद की इतनी बड़ी दुकान है. मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी. यानी और यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात यह है कि वो किसी डाउरी की भी मांग नहीं कर रहा है. डाउरी मतलब दहेज को बोला जाता है. तो वो कोई डाउरी भी नहीं मांग रहा है और इतना सब कुछ है, इतना वेल टू डू पर्सन है. तो इससे अच्छा और कौन हो सकता है भोली के लिए. तो वो अपना बड़बड़ाती जाती रहती है. इतने में ही रामलाल बोलता है दैट्स राइट बट ही इज़ नॉट सो यंग. ये सब ठीक है लेकिन वो इतना जवान नहीं है. यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम. यानी वो लगभग मेरी उम्र का है. यानी वो बुढ़ा हो चुका है एक तरीके से. वो जो भोली के एज का नहीं है, वो मतलब भोली तो एक छोटी सी लड़की है और वो मेरी एज का है. एंड ही ऑल्सो लिम्स एंड मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप. और उसकी जो फर्स्ट वाइफ के जो बच्चे हैं वो भी बड़े हो चुके हैं. और ये सब जो है इतना वो भी मत समझो. तो सो व्हाट डज़ इट मैटर. तो क्या मैटर करता है, क्या प्रॉब्लम है. हिज वाइफ रिप्लाइड. उसकी वाइफ रिप्लाई करती है 45 और 50, 45 या 50. इट इज़ नॉट ग्रेट एज फॉर अ मैन. ये आदमी के लिए कोई बड़ी एज थोड़ी होती है. 45-50 का होना कोई बड़ी एज थोड़ी है. वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज. यानी हम लकी हैं कि वो दूसरे गांव से है. एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस. यानी वो उसके लैक ऑफ सेंस की और पॉक मार्क्स के बारे में उसको जानकारी नहीं है, इसलिए वो इतना वो कर रहा है, इसलिए वो राज़ी हुआ है. अदरवाइज़ वो अगर अपने गांव का होता तो सबकी सारी उसको जानकारी होती, उसके बारे में जानता हो कि भोली कैसी है, तो वो फिर कभी भी उससे रिश्ता नहीं करता. इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड.
ऑल हर लाइफ, यानी अगर हम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हो सकता है सारी की सारी लाइफ उसको ऐसे ही बैठे रहना पड़े, कवारी ही बैठे रहना पड़े। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से। हाँ परंतु फिर भी हमें एक बार भोली से भी पूछना चाहिए कि भोली क्या कहती है। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, वो क्या कहेगी। विटलेस मतलब एक भद्देपन को या फिर एक गाली की तरह यूज़ किया जाता है, तो यानी बुरे को बोला गया है यहाँ पे कि वो क्या बदसूरत है, तो वो क्या इसमें कहेगी, उसका क्या कहना है। शी इज़ लाइक अ डम काउ, वो एक सीधी भोली गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट मटर रामलाल। और रामलाल बड़बड़ाया कि ठीक है हो सकता है तुम ठीक कह रही हो। इन अदर कॉर्नर ऑफ कोर्टयार्ड, यानी और कोर्टयार्ड के जो दूसरा कॉर्नर था वहीं पर जो है भोली ये सारी की सारी बातें सुन रही थी। भोली ले अवेक ऑन हर कोट, यानी भोली ने अपने कोट के अंदर उसको वहाँ पर जागी हुई थी। एंड लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्जेशन, यानी अपने पेरेंट्स की जो फुसफुसाहट वाली जो कन्वर्जेशन थी, धीरे धीरे जो बातें कर रहे थे वो सारी बातें उसने सुन ली या सुन रही थी। बिशंबर नाथ वाज अ वेल टू डू ग्रोसर, बिशंबर नाथ जो है वो बहुत अच्छा ग्रोसर है, यानी व्यापारी, एक तरीके से दुकानदार बोल सकते हैं, तो बहुत अच्छा है वो। एंड ही कैम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग, यानी वो वेडिंग में शादी के दिन जो है बहुत अच्छी सी बारात लेके आएगा, बहुत अच्छे अच्छे लोग उसके साथ में आएंगे, बहुत सारे दोस्त आएंगे। एंड अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म, और एक ब्रास बैंड जो है वो पॉपुलर इंडियन फिल्म का कोई गाना बजाता हुआ जो है वो बैंड बाजा लेके आएगा। हेडेड द प्रोसेशन विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और वहीं पर जो ब्राइड ग्रूम है वो एक डेकोरेटेड सजे हुए घोड़े पर आएगा। रामलाल वाज ओवरजॉयड एंड जॉयड टू सी द सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, यानी रामलाल जो है इस तरह की चीज़ों को देखने के लिए बहुत ज़्यादा उतावला था या फिर बहुत ज़्यादा उत्साहित था। He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding, यानी उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी जो फोर्थ डॉटर है वो इस तरह की ग्रैंड वेडिंग उसकी हो सकती है। भोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवर्स ऑफ हर लक, यानी भोली की जो एल्डर सिस्टर थी वो भी उस पर ईर्ष्या करने लगी है, उसके बारे में सोचने लगी कि इस तरह से इतनी बड़ी शादी भोली की कैसे हो रही है। वैन द ऑस्पिशियस मोमेंट कैम, जैसे ही ये शुभ घड़ी आई, द ऑस्पिशियस मोमेंट होता है शुभ मुहूर्त होता है, शुभ घड़ी जो होते हैं अपन हिंदी में बोलते हैं उसको ऑस्पिशियस मोमेंट बोलते हैं। तो जैसे ही शुभ घड़ी आई द प्रीस्ट सेड, द जो प्रीस्ट था पंडित था उसने बोला ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को लाया जाए। भोली क्लैड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सैक्रेड फायर, यानी भोली जो कि एक लाल कलर की रेड कलर की ब्राइडल सिल्कन ड्रेस में थी उसको वहाँ पर लाया गया और सैक्रेड फायर के पास में उसको बैठा दिया गया। गार्लैंड द ब्राइड, उसने ब्राइड को गार्लैंड किया यानी माला पहनाई। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स फ्रॉम बिशंबर नाथ, यानी उसके कुछ एक दोस्त ने बिशंबर नाथ को प्रॉम्प्ट किया या उसके कान में फुसफुसाया। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, जो ब्राइड ग्रूम था उसने जो येलो मैरीगोल्ड्स की एक माला थी वो वहाँ पर उन्हें, मैरीगोल्ड येलो कलर के फूल होते हैं, तो उनकी माला उसको ऊपर उठाई। अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, यानी ब्राइड्स के चेहरे पर जो सिल्कन वेल थी या घूंघट था उसको एक वुमन ने उठाया। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लांस, बिशंबर ने एक झलक उसमें से देख ली। द गार्लैंड रिमेंड पॉइज्ड ऑन हिज हैंड, यानी माला उसके हाथों में रखी रह गई। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस, यानी ब्राइड ने स्लोली अपना घूंघट जो है वापस से अपने चेहरे पर ढका। हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसे देखा। सेड बिशंबर टू द फ्रेंड्स नेक्स्ट टू हिम, यानी उसके साइड में जो फ्रेंड था उसका दोस्त था उसको उसने बोला बिशंबर ने कि क्या तुमने उसको देखा। शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर तो पोक मार्क्स हैं। सो वॉट, यू आर नॉट यंग आइदर, तो क्या हुआ तुम भी कौन से इतने जवान हो। मे बी बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, हो सकता है, चलो मान लिया कि मैं यंग नहीं हूँ लेकिन फिर भी अगर मुझे इससे शादी करनी पड़े तो फिर हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, उसके फादर को मुझे 5000 रुपीज़ देने पड़ेंगे तो मैं शादी कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं शादी नहीं करूँगा। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, रामलाल गया और अपनी पगड़ी उतारी। हिज ऑनर, उसका सम्मान जो था, एट बिशंबर्स फीट, यानी उसके पैरों में रख दी। डू नॉट
humiliate me so, take 2000 रुपीज़। यानी उसने क्या किया, विशंबर नाथ ने पूरा का पूरा मौके का फ़ायदा उठाया। यानी उसने जैसे ही झलक देखी तो उसके मन में लालच आ गया। उसने क्या किया कि मैं इससे शादी नहीं कर सकता, थोड़ा नाटक कर लिया, ड्रामा कर लिया, और उसके बाद में बोला कि हाँ मैं एक शर्त पे मैं कर सकता हूँ। यानी जो रामलाल था उसने अपनी पगड़ी उतार के उसके पैरों में रख दी और उसको बोला कि हमारी इज्जत का सवाल है, देखो हमारे साथ में ऐसा मत करो। तो उसने कहा कि ठीक है मैं कर लूँगा, लेकिन फिर भी मुझे 5000 रुपीज़ चाहिए। तो उसने जब पगड़ी उतार के पैरों में रख दी और कहा कि मैं 2000 रुपये दे सकता हूँ, आप 2000 रुपीज़ में मान जाओ प्लीज़। तो उसने बोला नो 5000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। यानी नहीं नहीं, मुझे सिर्फ 5000 रुपये ही चाहिए, नहीं तो फिर वापस जाओ, और हम या तो फिर हम वापस जाते हैं और तुम अपनी डॉटर को रख लो। बी आर लिटिल कंसिडरेट, यानी थोड़ा सा सोचने के बाद में, प्लीज़ इफ़ यू गो बैक, प्लीज़ अगर तुम चले जाओगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, मैं विलेज में कभी भी अपना फेस नहीं दिखा पाऊँगा। सो प्लीज़ तुम यहाँ से शादी को ऐसे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ या पैर पड़ता हूँ। इस तरह से उसने थोड़ी रिक्वेस्ट की। देन आउट विद 5000, और उसके बाद में उसने 5000 रुपये निकाले। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, उसके चेहरे से जो है टीयर्स, आंसू बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। एंड रामलाल वेंट इन, ओपन द सेफ एंड रामलाल अंदर गया एंड सेफ ओपन किया एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और नोट गिने। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, और उसने दूल्हे के पैरों में वो बंडल पैसों का पटक दिया। ऑन बिशंबर ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रम्फेंट स्माइल, यानी जो विशंबर का ग्रीडी फेस था उस पर एक लालची तरह की जो हंसी होती है उसको बोलते हैं ट्रम्फेंट स्माइल, यानी जो चालाकी वाली हंसी होती है। तो उस तरह से उसने वो मुस्कान उसके चेहरे पर आने लगी। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, यानी उसने एक तरीके से जुआ खेला था और वो जीत भी गया था। गैम्बल्ड मतलब उसने गेम खेला, एक तरीके से उसने गेम खेला और वो जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस्ड, उसने अनाउंस किया कि मुझे माला दे दी जाए। एंड वंस अगैन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट। अगेन दोबारा से उसका जो है घूंघट वापस से सरक गया, और इस बार उसकी आंखें जो है वो नीचे की तरफ नहीं थी। यानी जो ब्राइड थी, जो दुल्हन थी, उसका घूंघट एक बार फिर से सरका, और इस बार उसकी आंखें शर्म के मारे या फिर शर्म से नीचे झुकी हुई नहीं थी, बल्कि शी वाज लुकिंग अप, परंतु वो ऊपर की तरफ देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर पर्सपेक्टिव हस्बैंड इन हर आइज़, यानी उसके पर्सपेक्टिव हस्बैंड जो थे उनकी आंखों में नज़रें मिला के देख रही थी। इन हर आइज़ देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट, वहाँ पर कोई गुस्सा नहीं था, कोई नफरत नहीं थी। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, सिर्फ कोल्ड कंटेम्प्ट, यानी एक तरीके से नर्म मिजाजी। देन बिशंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, यानी गार्लैंड जो बिशंबर था उसने माला को उठाया और ब्राइड्स नेक यानी जो दुल्हन थी उसकी गर्दन तक वो लेके गया। बट देयर फॉर ही कुड डू so Bholi's hand stuck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire। जैसे ही उसने माला पहनाने की कोशिश की, गर्दन तक वो हाथ लेके गया, तो इतने में ही भोली का हाथ उससे टकराया और उसने क्या किया, उसकी गार्लैंड जो है उसको झटक दिया, उसके हाथ को झटक दिया। तो उसकी गार्लैंड जो है झड़क के या हाथों में से खिसक के और पवित्र अग्नि जो जली हुई थी मंडप में उसमें जा गिरी। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, यानी वो जागी, वो उठ खड़ी हुई और अपना घूंघट उठा के फेंक दिया। पिताजी, सैड भोली इन द क्लियर लाउड वॉइस, यानी उसने अपनी क्लियर लाउड वॉइस में उसको कहा पिताजी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टेमर, यानी उसने किसी भी हकलाहट के बिना उसने लगातार अपनी जो है उसको आवाज़ को सुना बिना हकलाहट भरी को। तो सब के सब शौक रह गए कि ये हुआ क्या अचानक से, इसको ये अचानक से इस तरह से कैसे बोलना स्टार्ट हो गई है। तो ये तो हकलाती है या फिर इस तरह से करती है, तो इसको कैसे इसने ये सब किया, तो ये कैसे बोल पाई, इसका वो सुन के और सारे के सारे फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर्स एंड रिलेटिव्स जो भी थे सब के सब वहाँ से घबरा गए, उसको देखते रह गए। पिताजी, टेक बैक योर मनी, आप अपना पैसा वापस ले लें। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। रामलाल वाज थंडरस्ट्रक, द गेस्ट्स बिगैन टू विस्पर, यानी रामलाल
जो था वो जाम रह गया, वहाँ पर जमा का जमा रह गया, एंड जो गेस्ट थे वो वहाँ पर फुसफुसाने लगे, सो शैमलेस, यानी कितना शर्म की बात है, सो अगली एंड सो शैमलेस, कितनी बेशर्म लड़की है और कितनी भद्दी है, फिर भी इतनी बेशर्म हो रही है। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपने फैमिली की इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, क्या तुम्हें अपनी हमारी इज्जत की कुछ परवाह है। देन फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सैड भोली, तुम्हारी इज्जत की खातिर ये बाबा, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन, मैंने इस लैम ओल्ड मैन यानी इस बुढ़े आदमी से शादी करने की सोच ली थी सिर्फ अब की इज्जत रखने के लिए। बट आई विल नॉट लीव, बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रेडी एंड कंटेम्प्टेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, परंतु मैं इस तरह के लालची और इस तरह के जो मूर्ख और क्या बोलते हैं जो कायर इंसान है उसको मेरे हस्बैंड के रूप में मैं कभी भी नहीं देख सकती। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकती और नहीं करूँगी। तो इस तरह से उसने अपना जो है सारी पावर जो थी एजुकेशन की वो दिखाई। सो आगे स्टोरी में यही सब चीज़ें आने वाली हैं, तो हम इसको नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। हैव अ नाइस डे।